हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज ए टू जी एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साई-फाई एक्शन फिल्म जंपर को। मूवी के लीड रोल में हैं हेडन क्रिस्टेंसन, जेमी बेल एंड सैमुअल एल जैक्सन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.1। इसका बजट था $85 मिलियन का और इसने कमाई की $225 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में फिल्म के लीड रोल को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड है। वो इजिप्ट के एक पिरामिड के ऊपर खड़ा होकर अपनी स्टोरी बताता है। जब वो स्कूल में था तब वो एक लड़की मिली को पसंद करता था। एक दिन वो मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन स्कूल का एक लड़का मार्क मिली के हाथ से स्नोबॉल छीनकर उसे लेक में फेंक देता है जहाँ बर्फ जमी हुई थी। डेविड लेक में स्नोबॉल लेने जाता है, तभी वहां की बर्फ की लेयर टूट जाती है जिससे वो लेक में डूबने लगता है। मिली हेल्प के लिए चिल्लाती है। डेविड वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी वो अचानक से लाइब्रेरी पहुंच जाता है। ये डेविड के साथ पहली बार हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने घर जाता है। वहां उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। वो बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला जाता है। उसका फादर आकर दरवाजा खोलता है, लेकिन तब तक डेविड वहां नहीं था। वो टेलीपोर्ट होकर लाइब्रेरी में आ गया था। अब डेविड को समझ में आता है कि उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर है। वो दोबारा टेलीपोर्ट होकर अपने घर आता है और कुछ पैसे और कपड़े लेकर शहर छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले वो मिली के लिए एक स्नोबॉल छोड़ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि डेविड जिंदा है। वो दूसरे शहर आकर वहाँ एक रूम लेता है। उसके बाद डेविड रोज अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगता है। अब वो किसी भी जगह की फोटो देखकर वहाँ टेलीपोर्ट होकर पहुँच सकता था। फिर वो एक दिन बैंक में जाकर गार्ड से वॉशरूम का रास्ता पूछता है। वहाँ जाते हुए वो बैंक का लॉकर देख लेता है। रात में वो टेलीपोर्ट होकर बैंक से ढेर सारा पैसा चोरी कर लेता है। इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने रोलैंड नाम का आदमी बैंक जाता है और बैंक से कुछ डिटेल्स लेता है। अब कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। डेविड अब बड़ा हो चुका है। उसके घर में ढेर सारी जगह की फोटोज हैं, यानी वो इन सब जगहों पर टेलीपोर्ट होकर जा चुका था। वो रात में टेलीपोर्ट होकर एक बार में जाता है। उसको टेलीपोर्ट होते हुए एक आदमी देख लेता है। उसका नाम ग्रिफिन होता है। इधर जंगल में एक आदमी एक ट्रैप में फंसा हुआ था। वहाँ रोलैंड आता है और उस आदमी को कहता है कि तुम एक गंदगी हो। हर पल हर समय पहुँचने की ताकत केवल भगवान के पास होनी चाहिए। यह कहकर रोलैंड उसे एक चाकू से मार देता है। जो आदमी टेलीपोर्ट होने की पावर रखते हैं उन्हें इस फिल्म में जंपर्स कहा जाता है। असल में रोलैंड एक ऐसे ग्रुप का मेंबर था जो इन जंपर्स को पकड़ के खत्म कर देते हैं। इसके बाद रात में डेविड जब अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वहाँ रोलैंड मौजूद था। रोलैंड उससे कहता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे 8 साल लग गए। मैं जानता हूँ कि तुम जंपर हो। डेविड जंप करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोलैंड उसे एक रॉड से इलेक्ट्रिक करंट देता है, जिससे डेविड सही से जंप नहीं कर पाता। डेविड किसी तरह से टेलीपोर्ट होकर दूसरे कमरे में जाता है। रोलैंड के वहां पहुंच पाने से पहले वो वहां से बहुत सारे पैसे लेकर टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। फिर रोलैंड को डेविड के घर की तलाशी लेते हुए दिखाते हैं, जिसमें उसे मिली की फोटो मिलती है। अगले दिन डेविड मिली से मिलने जाता है। मिली एक बार में काम करती थी। मिली उसे देखकर खुश होती है। यहाँ भी डेविड को ग्रिफिन देख लेता है। फिर यहाँ डेविड और उसके बचपन वाले बुली लड़के मार्क के बीच लड़ाई हो जाती है। डेविड मार्क को टेलीपोर्ट करके उसी बैंक के वॉल्ट में छोड़ आता है। फिर डेविड मिली से रोम चलने के लिए कहता है, क्योंकि मिली हमेशा से वहां जाना चाहती थी। मिली मान जाती है। फिर ये दोनों रोम के लिए निकल जाते हैं। उधर रोलैंड मार्क से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो मार्क से पूछता है कि तुम बैंक के वॉल्ट में कैसे पहुंचे। तो मार्क उसे बताता है कि डेविड उसे लेकर वहां गया था और डेविड और मिली अब रोम के लिए निकल चुके हैं।
अगले दिन डेविड और मिली कोलोसियम देखने जाते हैं। यहाँ भी ग्रिफिन डेविड को ऑब्जर्व कर रहा था। कोलोसियम की एंट्री पर गार्ड उनसे कहता है कि आज ये बंद है। डेविड मिली को पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाता है। अंदर जाकर एक जगह दरवाजा बंद था। डेविड मिली को कहता है कि मैं ये दरवाजा पीछे की तरफ से जाकर खोलता हूँ। फिर डेविड वहाँ से टेलीपोर्ट होकर नीचे आता है। वहाँ ग्रिफिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जंपर हो, क्योंकि ग्रिफिन भी एक जंपर था। वो डेविड से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जंप करते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तभी सामने से रोलैंड के ग्रुप के 2 लोग वहां आते हैं। वो डेविड को एक रस्सी से बांध लेते हैं जिसमें करंट था। ग्रिफिन जंप करके उनके हथियार से बचता है। फिर वो बहुत तेजी से जंप करते हुए उनके अटैक से बचता है और उन दोनों को मार देता है। वो डेविड को बताता है कि ये पैलेडिन्स हैं, ये जंपर्स को मारते हैं। तभी वहाँ कोलोसियम की स्टाफ आ जाती है। वो पैलेडिन्स की बॉडी देखकर पुलिस को बुलाने चली जाती है। ग्रिफिन उनकी बॉडी लेकर अपने अड्डे पर जंप करता है। डेविड भी उसके जंप पोर्टल से उसके पीछे आ जाता है। ग्रिफिन उसे वहां से जाने को कहता है और मिली को बचाने के लिए कहता है। डेविड वापस जंप करके कोलोसियम पहुंच जाता है और मिली को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। रास्ते में डेविड को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में डेविड की माँ आती है, जो बचपन में उसे छोड़ के चली गई थी। वो डेविड से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ और लड़की को वापस उसके घर भेज दो। डेविड मिली को लेकर वहां से एयरपोर्ट जाता है और उससे कहता है कि हमारा साथ यहीं तक था। मिली रोते हुए वापस लौट जाती है। इधर रोलैंड डेविड के फादर के पास जाता है। घर में वो डेविड की माँ का फोटो देखकर उसके बारे में पूछता है। डेविड का फादर उसे बताता है कि जब डेविड 5 साल का था तब वो कहीं चली गई थी। दूसरी तरफ डेविड ग्रिफिन के पास जाकर उससे पैलेडिन्स के बारे में पूछता है। ग्रिफिन कहता है कि वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भी मार देंगे। डेविड तुरंत अपने घर जाता है जहां रोलैंड ने उसके फादर को मार दिया था। अपने फादर की बॉडी देखकर डेविड को बहुत दुख होता है। फिर वो ग्रिफिन के पास जाता है। वो ग्रिफिन से उसका साथ देने को कहता है, जिससे वो रोलैंड से बदला ले सके और मिली को बचा सके। ग्रिफिन उससे कहता है कि रोलैंड बहुत खतरनाक आदमी है और उसे मना कर देता है। फिर ग्रिफिन टेलीपोर्ट होकर चाइना पहुंच जाता है। डेविड भी उसके जंप पोर्टल से उसके पीछे वहां चला जाता है। फिर वो ग्रिफिन का पीछा करने लगता है। ग्रिफिन उससे मना करता है, लेकिन डेविड नहीं मानता। काफी देर बाद ग्रिफिन उसका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर ये दोनों एयरपोर्ट जाते हैं। वहां पता चलता है कि मिली की फ्लाइट 1 घंटा पहले आ चुकी है। ग्रिफिन कहता है कि तुम जाकर मिली को कहीं छुपा दो, मैं बाकी इंतजाम करने अपने अड्डे पर जाता हूँ। डेविड मिली के घर जाता है। मिली उससे नाराज थी। वो उसे वहां से जाने को कहती है। तभी बाहर रोलैंड की गाड़ी आ जाती है, जिसमें से उसके साथी अपनी मशीन लेकर मिली के घर आ रहे थे। डेविड मिली को अपने बारे में सब बता देता है। मिली डर जाती है और पैनिक करने लगती है। डेविड उसे लेकर वहां से जंप करके ग्रिफिन के अड्डे पर पहुंच जाता है। ग्रिफिन डेविड पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि रोलैंड की मशीन तुम्हारे जंप पोर्टल से वॉर्म होल क्रिएट करती है, जिससे रोलैंड भी यहाँ आ सकता है। उनके पीछे रोलैंड मिली के घर पर एक स्प्रे करता है, जिससे उसे डेविड का जंप पोर्टल दिख जाता है। उसकी मशीन से रोलैंड ग्रिफिन के अड्डे पर पहुंच जाता है। डेविड और ग्रिफिन वहां छुप जाते हैं। तभी रोलैंड और उसका साथी डेविड को अपनी इलेक्ट्रिक रोप से एक दीवार पर बांध देते हैं। रोलैंड चाकू से डेविड को मारने ही जा रहा था, तभी ग्रिफिन फायर गन से उसके ऊपर फायर करता है, जिसमें रोलैंड का साथी जल जाता है। फिर ग्रिफिन रोलैंड को टक्कर मारकर बाहर फेंक देता है और रोलैंड को लेकर मिली के घर पे टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्रिफिन रोलैंड को आग में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोलैंड खिड़की से बाहर कूद जाता है।
इधर मिली आकर डेविड की रस्सी काटकर उसे फ्री करती है। यहाँ ग्रिफिन रोलैंड की मशीन वापस लेकर आ जाता है। तभी उसके जंप पोर्टल से रोलैंड की इलेक्ट्रिक रोप आती है और मिली को लेकर वापस उस वार्म होल से उसके घर टेलीपोर्ट कर देती है। डेविड कहता है कि मेरी वजह से मिली फंस गई है और हमें उसे बचाना होगा। ग्रिफिन कहता है कि मैं बॉम्ब से पैलेडिन्स को उड़ा दूंगा। मैं मिली को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डेविड उस बॉम्ब का रिमोट लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्रिफिन उसका पीछा करता है। ये दोनों कई जगह से टेलीपोर्ट होते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। लास्ट में ये एक जगह आकर गिरते हैं जिसमें ग्रिफिन को रिमोट मिल जाता है। तभी डेविड उसे उठाकर इलेक्ट्रिक लाइंस पर फेंक देता है, जिसके करंट की वजह से ग्रिफिन टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। अब ग्रिफिन डेविड से कहता है कि वो 5 लोग हैं, तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन डेविड वहां से टेलीपोर्ट होकर मिली के घर चला जाता है। यहाँ रोलैंड और उसके साथी उसे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक रोप से बांध देते हैं। डेविड छूटने की कोशिश करता है। वो बहुत ताकत लगाकर पूरे घर को ही टेलीपोर्ट करके एक नदी में ले जाता है। पूरे घर में पानी भर जाता है। डेविड फिर से पूरे घर को लेकर लाइब्रेरी पहुंच जाता है। फिर वो रोलैंड को वहां से टेलीपोर्ट करके एक बहुत बड़े पहाड़ में छोड़ देता है। मूवी के लास्ट में डेविड अपनी माँ से मिलने जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ एक पैलेडिन है। वो कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें बचने का आखिरी मौका दे रही हूँ। उसके बाद डेविड मिली के साथ टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।